तो भाई अभी पिछले कुछ दिनों से मार्वल में न्यू हल्क अमेडियस चो को लेकर जो अपडेट आई है वो ऑब्वियसली आपको भी पता होगी, बट ये आपको किसी ने नहीं बताया होगा कि मार्वल अब फाइनली वर्ल्ड वॉर हल्क पर भी काम शुरू कर चुका है। एंड इसका जो सेटअप है वो कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के एंड में कर दिया जाएगा। बहुत सारी हल्क अपडेट्स हैं, तो आराम से कोई कोना पकड़कर बैठ जाओ, शुरू करते हैं। तो मार्क रफेलो का ब्रूस बैनर, उसका गेल ऑन्डा स्कार, क्रिंज की बेगम शी हल्क एंड थैडियस रॉस का रेड हल्क, ये 4 हल्क्स फिलहाल एमसीयू में एग्जिस्ट करते हैं और अब 5वां हल्क भी बस आने ही वाला है जो कि होगा अमेडियस चो। और इस रोल के लिए मार्वल ने लोगन किम को कास्ट कर लिया है, ऐसी अपडेट्स आ रही हैं। अब देखो अमेडियस चो यानी ये जो नया हल्क है ये दुनिया का 7th स्मार्टेस्ट पर्सन है। अभी ये तो रिवील नहीं हुआ है कि मार्वल इस न्यू हल्क का जो डेब्यू है वो किस मूवी में या किस सीरीज में कराएगा, बट जिसके पास इतना सा भी कॉमन सेंस है वो डेफिनेटली समझ जाएगा कि इसका जो डेब्यू है वो मोस्ट प्रोबेबली कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में हो सकता है, एटलीस्ट इसके एंड में हो सकता है। बट वापस आ जाते हैं अपने आज के मेन टॉपिक पर, विच इज वर्ल्ड वॉर हल्क वाली स्टोरी लाइन। सो वर्ल्ड वॉर हल्क को लेकर एक र्यूमर तो 2022 में सुनने को मिली थी कि मार्वल इस पर काम शुरू कर चुका है, बट उसके बाद से इस पर कोई और नई अपडेट नहीं है, बल्कि उल्टा मार्वल अपना जो एग्जिस्टिंग हल्क है मार्क रफेलो का हल्क उसे और ज्यादा नर्व करता चला गया, उसे और भी ज्यादा टट्टी बनाता चला गया। लेकिन अब आपको बता दूं गाइस कि, और शायद आपने भी सुन रखा होगा कि कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में मार्वल ने काफी सारे चेंज किए हैं। उसकी स्क्रिप्ट में बहुत से चेंजेस हुए हैं। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के बहुत सारे सीन्स को रीशूट भी किया जा रहा है, स्पेशली उसकी एंडिंग को। बहुत सारे रीशूट्स हुए हैं इस मूवी के, एक्चुअल में बहुत सारे रीशूट्स हुए हैं, और ये रीशूट्स इसीलिए हुए गाइस कि मार्वल अब कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के ही थ्रू वर्ल्ड वॉर हल्क वाली स्टोरी लाइन को सेटअप करने जा रहा है एमसीयू में। अब चेंजेस की बात करें तो फॉर एग्जांपल ये जो बंदी है सेब्रा, पहले ये एक सुपर पावर पजेस करने वाली म्यूटेंट होने वाली थी जो कि थैडियस रॉस के लिए काम करती, बट बाद में मार्वल ने इसे एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बना दिया। तो अब ये सिर्फ एक एक्स ब्लैक विडो होगी जो कि रॉस के लिए काम करती होगी, इसके पास कोई सुपर पावर नहीं होने वाली। इसके अलावा जो सर्पेंट सोसाइटी हमें ब्रेव न्यू वर्ल्ड में देखने को मिलने वाली थी, पहले उसमें हाफ साइबॉर्ग क्रिमिनल्स होने वाले थे, यानी आधे इंसान आधे मशीन्स, बट अब उन्हें चेंज करके फुल ऑन नॉर्मल ह्यूमन टेररिस्ट ग्रुप की तरह दिखाया जाएगा। मे भी हो सकता है कि उनके पास सुपर सोल्जर वाली स्ट्रेंथ भी हो, मे बी। तो ऐसे ही काफी सारे चेंजेस रिसेंटली ब्रेव न्यू वर्ल्ड में किए गए हैं, और सबसे बड़ा जो चेंज है वो ब्रेव न्यू वर्ल्ड की एंडिंग में किया गया है, प्लस इसके पोस्ट क्रेडिट सीन को लेकर किया गया है, जिसमें मार्वल अगेन वर्ल्ड वॉर हल्क को सेटअप करने वाला है। अब हमें पता है कि ब्रेव न्यू वर्ल्ड में थैडियस रॉस का रेड हल्क एक नया गामा मॉन्स्टर डेब्यू करने वाला है, और इसे बनाएगा कौन? हमारे प्रोफेसर स्टर्न्स, जिन्हें हम कई सालों बाद पहले जिन्हें हमने द इनक्रेडिबल हल्क में देखा था, वहां पर भी ये बंदा हल्क के खून से छेड़छाड़ कर रहा था, उससे एक्सपेरिमेंट कर रहा था, एक्सपेरिमेंट के नाम पे बेसिकली उसे टैम्पर कर रहा था, और सेम यही चीज वो फिर से ब्रेव न्यू वर्ल्ड में करेगा, और इसीलिए थैडियस रॉस रेड हल्क बनेंगे। बट इसकी भी ऑलमोस्ट गारंटी है कि ये बंदा सिर्फ रेड हल्क पर ही नहीं रुकेगा, ये अपनी रिसर्च उसके आगे भी जारी रखेगा, और कहीं ना कहीं रेड हल्क के बाद ये और भी मॉन्स्टर्स को, और भी गामा मॉन्स्टर्स को बना सकता है और मार्वल में इंट्रोड्यूस करा सकता है। इसीलिए मार्वल इस टर्म्स को लाया ही है ब्रेव न्यू वर्ल्ड में, सिर्फ और सिर्फ इसी पर्पस के लिए लाया है। इसके अलावा एबोमिनेशन भी वापस आ चुका है, तो ये सब देखते हुए ये डेफिनेटली कहा जा सकता है कि हाँ, एट सम पॉइंट हमें वर्ल्ड वॉर हल्क्स वाली स्टोरी लाइन तो मिलेगी, कंफर्म मिलेगी, बट सवाल है कि कब। अब देखो ऐसा तो है नहीं कि भाई नेक्स्ट ईयर ब्रेव न्यू वर्ल्ड आएगी और उसके जस्ट बाद उसके अगले साल यानी 2026 में वर्ल्ड वॉर हल्क्स आ जाए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि इसमें लगेगा टाइम। ये भी काफी लंबी स्टोरी लाइन है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है, बट हाँ, ब्रेव न्यू वर्ल्ड में इसे सेटअप जरूर से कर दिया जाएगा। तो बात करें वर्ल्ड वॉर हल्क्स के रिलीज डेट की मतलब इसकी पहली सीरीज की पहली मूवी कब आ सकती है, तो देखो 2025 में ब्रेव न्यू वर्ल्ड में इसे सेटअप किया जाएगा। उसके बाद से मार्वल का जो भाई शेड्यूल है बहुत ज्यादा बिजी है। 2026 में डूम्सडे आनी है, 27 में आनी है सीक्रेट वॉर्स, तो लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था सीक्रेट वॉर्स तक तो भाई वर्ल्ड वॉर हल्क का आना बिल्कुल ही मतलब कह सकते हो नियरली इम्पॉसिबल है। हाँ, सीक्रेट वॉर्स के बाद या तो मार्वल जब सॉफ्ट रिबूट कर लेगा उसके बाद ही आ सकती है, या फिर मैंने आपको बताया था कि सीक्रेट वॉर्स के जस्ट 2 महीने बाद यानी जुलाई 2027 में, और उसके 6 महीने बाद यानी नवंबर 2027 में, ध्यान से सुनिएगा, ये जो 2 स्पॉट्स हैं 2027 के जुलाई और नवंबर, इनमें 2 मार्वल मूवीज आनी है। अब ये मूवीज कौन सी होंगी ये मार्वल ने अभी तक नहीं बताया, बट रिलीज डेट यानी ये जो स्लॉट्स हैं ये कंफर्म है, इनमें मूवी आनी है, ये ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है। तो मोस्ट प्रोबेबली इनमें से ही कोई एक मूवी वर्ल्ड वॉर हल्क सीरीज की पहली मूवी हो सकती है। ये बहुत ज्यादा
लॉजिकल भी है, सेंस भी बनाता है। सेंस क्यों बनाता है? क्योंकि डेफिनेटली इसमें हमें अमेडियस चो देखने को मिलेगा, एक नया हल्क देखने को मिलेगा, और सॉफ्ट रिबूट के बाद नया चेहरा जब आएगा तो ये चीज बहुत ज्यादा लॉजिकल रहेगी। वैसे बता दूं, इसे लाना मतलब वर्ल्ड वॉर हल्क्स वाली स्टोरी लाइन को लाना इतना भी आसान नहीं है टेक्निकली। हल्क के जो डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स है वो यूनिवर्सल पिक्चर्स के पास है। तो पहले तो अगर क्या मतलब इसे जब लाएगा तो डिज्नी को यूनिवर्सल पिक्चर्स के साथ एक डील करनी पड़ेगी। ये जो डील वाला सिस्टम है बड़ा मतलब कॉम्प्लिकेटेड रहता है, बट मेरे से जितना हो सकता है मैं ट्राई करता हूँ कि आपको बता दूं। जैसे अभी सोनी और मार्वल के बीच में ही कितने सारे नए नए चोचले चल रहे थे। पहले सोनी कह रहा था कि मैं अपने विलन्स को मार्वल में यूज नहीं होने दूंगा, अब पता चला कि सोनी वर्स खत्म होने वाला है और नल और वेनम दोनों एमसीयू में आ रहे हैं। तो भाई ये डील वील पर्दे के पीछे चला करती है, पैसे का खेल है सब, जहां जिसने जितना पैसा दिया उसके हिसाब से सिचुएशन चेंज होती रहती है। तो फिलहाल की करंट सिचुएशन ये है कि हल्क के जो डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स हैं वो यूनिवर्सल पिक्चर्स के पास है दोस्तों, एंड डिज्नी को डेफिनेटली इसके लिए डील करनी पड़ेगी। क्या पता पर्दे के पीछे डील ऑलरेडी हो गई हो, क्योंकि अमेडियस चो का आना तो ऑलरेडी कंफर्म हो चुका है, ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है। एंड बाय द वे आपको ये भी बता दूं, इफ आपको नहीं पता है, तो एंग्री हल्क इज अबाउट टू बी बैक इन डूम्सडे। क्योंकि देखो ये जो प्रोफेसर हल्क है इसका आपको यूज रहा नहीं, ठीक है। ये स्मार्ट हल्क डॉक्टर डूम के आगे लिटरली कुछ नहीं है। डॉक्टर डूम खुद में इतना ज्यादा स्मार्ट है कि वो वर्ल्ड्स स्मार्टेस्ट मैन रीड रिचर्ड्स को टक्कर देता है। हाँ, हल्क के पास भी एक वर्ल्ड क्लास माइंड है डेफिनेटली है, बट भाई डूम के कंपैरिजन में ही इज नथिंग। तो यहाँ पर इफ हल्क को डूम्सडे में अगर कुछ उखाड़ना है तो रेजिंग हल्क को वापस आना ही होगा। एंड ऐसी अपडेट्स भी है कि मार्वल फाइनली हल्क को उस रेजिंग मॉन्स्टर के फॉर्म में वापस लाने वाला है जिसके लिए हल्क एक्चुअल में जाना जाता है। लेकिन मार्वल यहाँ पर एक चीज कॉमिक एक्यूरेसी के सेक के लिए सिर्फ एक चीज और ऐड कर दे हल्क में, भाई कसम से मजा आ जाएगा। एक सीन दिखाता हूं आपको, ये सीन देखो आप। इसमें जो एरिक बैना का हल्क है ये जैसे जैसे और फ्रस्ट्रेट और गुस्सा हो रहा है ये और भी ज्यादा बड़ा होता जा रहा है। अब ये जो क्वालिटी है हल्क की, ये बहुत मतलब उसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। वो जितना गुस्सा होगा, जितना प्रेशर में रहेगा, जितनी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होगी उसे उतना ज्यादा वो और साइज उसका बढ़ेगा और उतना ही वो पावरफुल होता जाएगा। तो ये चीज जो है एरिक बैना में, ये जो क्वालिटी है ये एरिक बैना के हल्क में देखने को मिली थी। उसके बाद नहीं नॉर्टन के हल्क में देखने को मिली, और भाई मार्क रफेलो के में तो बिल्कुल ही, ये तो हल्क बनने में ही इसके पसीने छूट जाते हैं। इन्फिनिटी वॉर में तो ये हल्क बन ही नहीं पा रहा था पीटीएसडी के चलते। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अभी क्योंकि काफी सारी कॉमिक एक्यूरेट चीजें हो रही हैं, डेडपुल एंड वुल्वरीन में ही कितने लाइक वुल्वरीन को येलो सूट मिला, उसका मास्क वगैरह मिला, तो कॉमिक एक्यूरेसी के ही सेक के लिए एंड वी ऑल वांट इट कि मार्वल को ऐसा करना चाहिए कि अब जब मार्वल मार्क रफेलो के हल्क को वापस से रेज इन्फ्यूजिंग मॉन्स्टर में बदल दे, उसे वापस लाए, तो उसमें ये क्वालिटी और ऐड कर दे कि भाई जैसे जैसे ये गुस्सा होगा इसका साइज और बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये क्वालिटी हल्क की सबसे जरूरी क्वालिटीज में से एक है। इसके बिना हल्क मतलब बहुत अधूरा सा लगता है। और भाई डूम्सडे जैसी इंपॉर्टेंट मूवी में जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा पावर की जरूरत पड़ेगी अपने हीरोज की साइड को। तो डेफिनेटली ये क्वालिटी मार्वल को हल्क में अब ऐड करनी ही चाहिए। आई होप मार्वल ऐसा कर दे। सो गाइस, वर्ल्ड वॉर हल्क को लेकर आप एक्साइटेड हो या नहीं? इस नए हल्क को एंड इसकी कास्टिंग को लेकर आपके क्या विचार हैं? कमेंट में बताओ। एंड इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करके चैनल कर लीजिए सब, नोटिफिकेशन को पर डालना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि और भी अपडेट्स है मेरे पास। वीडियो बस बनी रही है। सो गाइस, बी सेफ, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।